Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. क्या गूगल क्रोम आज भी एक सेफ ब्राउजर है? आई नो थोड़ा आयरॉनिक कि मैं गूगल क्रोम पे उसके ही सेफ होने की बातें कर रहा हूँ. इट्स लाइक आस्किंग द सीईओ ऑफ बाइनेंस कि क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना कूल है. बट रिसेंटली देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ डेटा हैक्स एंड कंसर्न्स एंड डिसएडवांटेजेस रिगार्डिंग गूगल क्रोम, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है. एंड अगेन ऐसा मैं नहीं, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने यूजर्स को अवेयर करते हुए कहा था. बट दिस वीडियो इज मोर अबाउट वेयर द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट ब्राउजर is heading, and क्या फ्यूचर में ऐसा कोई ब्राउजर आएगा जो क्रोम के साथ वो कर पाएगा जो क्रोम ने इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ किया. We'll also discuss the different privacy concerns that you might have while you're using Chrome as your daily browser. This video is entirely based upon facts and deep research, तो मेरे तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन का क्रोम को लेके इससे कोई लेना देना नहीं है. So let's begin. क्या तुम्हें पता है कि गूगल क्रोम को एक्चुअली गूगल लॉन्च नहीं करने वाला था, बट इट वाज एक्चुअली सुंदर पिचाई जिन्हें गूगल की मैनेजमेंट को ये भरोसा दिलाया कि इस प्रोडक्ट में दम तो है. एरिक श्मिड्ट, हु वाज द गूगल सीईओ एट द टाइम, वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द आइडिया कि गूगल को अपना एक वेब ब्राउजर डेवलप करना चाहिए, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस वेयर ही कुड बी किल्ड बाय बिग जायंट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट. बिकॉज उस वक्त गूगल एक छोटी कंपनी थी एंड डिड नॉट वांट टू स्टार्ट अ वॉर जिसको उनके जीतने की कैपेसिटी काफी कम थी. पर गूगल फाउंडर लैरी पेज Sergey Brin had something else in mind. वो constantly Mozilla Firefox developers को hire कर रहे थे to improve its functioning, and then something happened. And so they hired somebody to improve the performance of Firefox. 6 months later, I'm called down to one office, and this person who was supposed to improve the performance of Firefox has managed to invent Chrome. Shocking. Chrome का development was actually started in 2006 and it was spearheaded by Sundar Pichai. And Chrome को secretly इतना अच्छा बनाया गया था कि it made the Google CEO change his mind. And देखते ही देखते Google Chrome started reducing the market share of the giant browsers like Internet Explorer and Mozilla Firefox and made a space of its own. Although Chrome was quick enough to gain a market share of 1%, initial surge के बाद it dropped to 0.69%. Google Chrome को अभी तक बस Windows XP के लिए लॉन्च किया गया था. Once it regained its 1% market share, Google decided कि इसको अब Linux and OS X के लिए भी लॉन्च करा जाना चाहिए. Today, Google Chrome is arguably the most popular web browser in the world, and it has played a great role in making internet accessible and usable to masses. But Google Chrome की इस popularity का cost क्या है? Different लोगों के different opinions हैं. कुछ लोगों का मानना है कि Google Chrome एक step ahead है of all browsers, तो कुछ लोगों का मानना है कि Google Chrome तुम्हारी सारी information को track करता है, इसलिए वो तुम्हें वो सब दे पाता है जो और browsers जो और privacy friendly है तुम्हें नहीं दे पाते हैं. इस वीडियो के बिगनिंग में हमने कुछ हैक्स के बारे में बात करी थी जो गूगल क्रोम की वल्नरेबिलिटीज को शोकेस करता है. ये हैक्स अब सिर्फ गूगल क्रोम पर्टिकुलर के लिए नहीं है, बट किसी भी ब्राउजर के लिए है जो वेब 2 में ऑपरेट करता है. वेब 2 ब्राउजर्स लाइक गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स एटसेट्रा इंटरनेट को इंटरैक्टिव एंड कंज्यूमेबल तो बना रहे थे, पर उसमें बहुत सारे कंसर्न्स भी थे. अब सवाल ये होगा कि वेब 2 क्या होता है. देखो, वेब 2 इंटरनेट के सेकंड जनरेशन को बोला जाता है, व्हेन इंटरनेट वाज जस्ट नॉट कंज्यूमेबल बट आल्सो इंटरैक्टिव. और डिटेल्स चाहिए तो ये वीडियो देख लेना, वेब 1 से वेब 3 तक सब समझ आ जाएगा. तो वेब 2 ब्राउजर्स में क्या कंसर्न है? द फर्स्ट वन इज दैट इट इज प्रोन टू टू मच नॉइज. इतनी नॉइज है कि अगर तुम एक सिंपल सर्च क्वेरी भी डालते हो कि एक एप्पल क्या होता है, देन यू आर प्रेजेंटेड विद सिमिलर आर्टिकल्स व्हिच आर सो हाई इन सर्च वॉल्यूम कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है. अब इंटरनेट के इस शोर में कुछ कंटेंट, कुछ वीडियोस, कुछ ब्लॉग्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल रेलेवेंट होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ इट ends up being noise. And ऐसे सिचुएशन में we as users are forced to consume information that we do not necessarily need to. अब Web 2 का ये तो एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, but the bigger concern is about privacy. IBM के एक सर्वे के अनुसार Web 2 या फिर इंटरनेट यूज करने वाली जनता को अपनी privacy, self policing and control बहुत प्यारा है, पर chances are कि Web 2 आपसे ये तीनों ही चीजें ले सकता है. According to the same survey, the internet service provider जो तुम्हारे घर तक इंटरनेट पहुंचा रहा है bears the most responsibility to maintain the security and privacy of its users. पर अगर आप एक ऐसा वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो जिसके पास आपकी पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सोशल हैंडल्स, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जैसी चीजें हैं, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं. आजकल हमारी डे टू डे लाइफ में हमारा और निजी इन्फॉर्मेशन लाइक आवर हार्ट रेट, स्लीप डेटा, लोकेशन, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब आप ऐसे ब्राउजर्स में स्टोर कर रहे हो जो वेब 2 पे बेस्ड है. एंड ये सारा डेटा एक्सप्लॉइट करा जा सकता है यूजिंग द वल्नरेबिलिटीज ऑफ ब्राउजर्स दैट आर बेस्ड इन द वेब 2 वर्ल्ड लाइक गूगल क्रोम. तो ये सोचोगे कि इस डेटा का और दो करेंगे क्या, तो किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि डेटा इज द न्यू ऑयल. इंटरनेट पे बिजनेसेस 4 तरह के डेटा कलेक्ट करते हैं यूजर्स
से, पर्सनल डेटा, एंगेजमेंट डेटा, बिहेवियरल डेटा एंड एटीट्यूडनल डेटा। इस डेटा कलेक्शन का तरीका बहुत ही ज्यादा टेक्निकल होता है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमसे ये डेटा ले लिया गया है और इसको अब इंटरनेट पे यूज करा जा रहा है। ये कंपनीज तुमसे डायरेक्टली तुम्हारे डेटा के लिए पूछ सकते हैं, दे ट्रैक यू वियर कुकीज और अदर टेक्निकल वेज और अपेंड अदर सोर्सेज ऑफ कंज्यूमर डेटा फॉर देयर ओन। कई बार तो आपके डेटा को डार्क वेब में बेचा जाता है टू अर्न अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। इस डेटा को मार्केटिंग एजेंसीज अपने रेलेवेंट प्रोडक्ट्स में यूज करती हैं टू गेट टारगेटेड एड्स डायरेक्टली टू यू। कई बार दिस कैन इवन लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ वेब 2 ब्राउजर्स इज उन्नका सेंट्रलाइजेशन। ये सारे एप्लीकेशंस एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं जो डिसाइड करती है कि उसके यूजर्स, व्यूअर्स के पास क्या डेटा पहुंचेगा और क्या नहीं पहुंचेगा। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि किसी दिन ये डेटा इस पर्टिकुलर ऑडियंस के रेलेवेंट नहीं है तो कोई तरीका नहीं है कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। देखो, काफी सारे इश्यूज तो मैंने तुम्हें बता दिए हैं, इसका सोल्यूशन बताऊं उससे पहले if you're liking the content so far, make sure you subscribe to the channel for updates about crypto and more. अब इसका सोल्यूशन है वेब 3 ब्राउजर्स। वेब 3 ब्राउजर्स वेब 2 के इन सारे डिसएडवांटेजेस और इश्यूज को देख के ही डेवलप करे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इनमें से एक ब्राउजर है द ब्रेव ब्राउजर। ब्रेव ब्राउजर एक वेब 3 बेस्ड ब्राउजर है दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय ब्रेव सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेटेड, जो कि क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर है। नाउ क्रोमियम इज अ गूगल स्पॉन्सर्ड फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउजर, द सेम टेक्नोलॉजी व्हिच इज यूज्ड फॉर क्रोम एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। एंड अगर ये टेक्नोलॉजी सेम है तो फिर ब्रेव अलग कैसे हुआ? देखो, ब्रेव ब्राउजर ये क्लेम करता है कि वो क्रोम से 3 टाइम्स ज्यादा फास्ट है, फायरफॉक्स से बेटर प्राइवेसी सेटिंग्स है, मोबाइल पर वो 35% कम बैटरी यूज करता है। एंड ये मैं नहीं, इनकी वेबसाइट खुद कह रही है। ब्रेव ब्राउजर्स ऑनलाइन ट्रैकर्स एंड क्रीपी एड्स को ब्लॉक करता है, जिससे आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी पूरी तरह से सेफ रहती है। और वो जो स्टॉकर एड्स होते हैं ना, जो आपको हर सोशल मीडिया पे, हर वेबसाइट पे दिखते हैं, ये उनको भी ब्लॉक करता है। ब्रेव ब्राउजर के थ्रू अब वीपीएन, इनकॉग्निटो विंडोज एज वेल एज प्राइवेट सर्चेस को एक सिंगल डाउनलोड में ऑब्टेन कर सकते हो, व्हिच इन माय ओपिनियन इज प्रीटी ऑसम। अब इसे डेवलप हुए कुछ ही साल हुए एंड स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो। पर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल होगा कि ये सब मैं तुम्हें बता क्यों रहा हूं? देखो, उसका रीजन ये है कि ब्रेव के डेवलपर्स ने जब रियलाइज किया कि वेब 2 में लोगों के अंदर इतनी नॉइज है कि लोगों का अटेंशन स्पैन ही कम हो गया। एंड ब्रेव ब्राउजर के बनने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन ये था कि उनको लोगों के अटेंशन स्पैन को नॉइज के बीच में कम होने से अच्छा है कि उनको टाइम को वैल्यू करके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए। एंड ब्रेव ब्राउजर रिवॉर्ड्स इट्स यूजर्स फॉर यूजिंग द ब्रेव ब्राउजर इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, ब्रेव पे इंटरनेट सर्फिंग के आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ब्रेव रियलाइज दैट दीज एड्स आर बेसिकली द वे पीपल आर पेइंग टू यूज द इंटरनेट। टेक्निकली तुम्हारे लिए वो फ्री है, बट बिकॉज तुम वो एड्स हर जगह देख रहे हो, यू आर एक्चुअली पेइंग फॉर इट विद योर टाइम एंड अटेंशन। सो ब्रेव स्टार्टेड ऑफ विद द इंटेंट टू रेवोल्यूशनाइज इट। वंस यू स्टार्ट यूजिंग ब्रेव एंड इट रिप्स आउट ऑल ऑफ द नॉइज, इट गिव्स यू द ऑप्शन ऑफ साइनिंग अप फॉर ब्रेव प्राइवेट एड्स। अगर आप उसको चूज करते हो, देन यू गेट रिवॉर्डेड विद द बेसिक अटेंशन टोकन। ये ब्रेव एड से आपकी प्राइवेसी इन्वेड नहीं होती है एंड आपका डेटा नेवर लीव्स योर कंप्यूटर। एंड इन केस दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू एंड प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन द बैड टोकन विदाउट एक्सेप्टिंग और यूजिंग द ब्रेव ब्राउजर, then you can do it using the CoinDCX app. CoinDCX has some of the top performing crypto assets listed by market cap, तो उसको चेकआउट कर लें। अब तुम सोचोगे कि अगर हमें एड ही देखनी है तो हम क्रोम पे भी देख रहे थे, हम ब्रेव पे जाके एड देखना खुद अपनी मर्जी से सेलेक्ट क्यों करें? But the reason is simple. Brave ads are not like normal ads. Whenever you are served an ad on the Brave browser, it is either a sleek sa image opening up in a new tab, or it's a new card in your Brave feed, or it is something as simple as a push notification. ना कोई on page ad, ना pre-roll, ना mid-roll ads, and yes, pop-ups तो बिल्कुल भी नहीं। However, Brave को शुरू अभी कुछ ही साल हुए and it has a long way to go like other Web3 browsers. But I'm hopeful कि जैसे Google Chrome ने इंटरनेट को revolutionize किया था, वैसे ही Web3 browsers, maybe even Brave can revolutionize the internet and make our lives as users much better. At the end of the day, I actually want कि मेरा डेटा मेरे कंट्रोल में रहे और इंटरनेट पे बहुत ही महंगे प्राइसेस में या सस्ते प्राइसेस में बिक ना रहा और मेरे को टारगेटेड एड सर्व ना किए जाए। अगर तुम भी इस चीज से एग्री करते हो तो बताओ मेरे को व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्राउजर्स लाइक Chrome and their risks and Web3 based ब्राउजर्स लाइक Brave जो तुम्हारे इन कंसर्न्स को कैटर कर रहे हैं। तो आज का वीडियो वाज जस्ट अबाउट डेटा प्राइवेसी एंड द डेवलपमेंट्स ऑफ ब्राउजर्स इन द Web3 फील्ड। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हें कैसा लगा। जस्ट लाइक ऑलवेज दिस वीडियो वाज जस्ट मेंट टू बी एन एजुकेशनल वीडियो टू एजुकेट यू। इस वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले तुम्हें अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। डू योर ओन रिसर्च। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको बताओ कि उनका डेटा सेफ है या नहीं है। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। इस तरह के लेनदेन से किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा नहीं प्राप्त हो सकता। समर्थन के मामले में support@coindcx.com पर संपर्क करें।